नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे महिलाओं के एक टॉपिक, फाइब्राइड यूट्रस, यूट्राइन फाइब्राइड। ये यूट्राइन फाइब्राइड क्या होता है? तो महिलाओं के जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसके जो मांसपेशियां और जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती हैं, उसमें जब एक से ज़्यादा गांठ हो जाती है, ये जो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, गर्भाशय के दीवार पे भी हो सकता है, दरवाजे के दीवार पे पनपने लगता है। ये एक तरह का ट्यूमर होता है जिसको हम लोग कई बार रसोली भी कहते हैं, लियोमायोमा या मायोमा भी कहा जाता है। और ये धीरे धीरे करके इसकी ग्रोथ होती है। ये छोटे भी हो सकते हैं, कई बार बहुत बड़े भी हो जाते हैं, जनरली छोटे होते हैं। ये जो है कई बार तेज़ी से फैलते हैं, कई बार धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये जो सबसे कॉमन जब एज में ये होता है वो होता है 20 से 40, जनरली 30 से 40 की उम्र में देखा जाता है, जब रिप्रोडक्टिव एज होती है, जब महिला कंसीव करने के लिए तैयार हो रही होती है, बॉडी उसके लिए तैयार हो रहा होता है, गर्भधारण के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी वक्त इसके भी होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। और जो स्टडी में देखा गया है, जब मेनोपॉज हो जाता है, पीरियड रुक जाता है, तो ये इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं फाइब्राइड ऑफ यूट्रस पे, तो कुछ चीज़ें हम लोग इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले चीज़, फाइब्राइड ऑफ यूट्रस या रसोली या जो ट्यूमर, ये गांठ किसी तरह का कार्सिनोमा नहीं होता। ये ग्रोथ होती है, जनरली बहुत ऐसा हानिकारक या मरीज को परेशान करने वाले नहीं होते, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं जो मरीज को ज़्यादा परेशान कर। इससे पहले इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि फाइब्राइड ऑफ यूट्रस का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एज पे निर्भर करता है, मैरिड है या अनमैरिड है, फैमिली चाहिए कि नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, फैमिली कंप्लीट है कि और नहीं चाहिए, इसके अलावा शारीरिक क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हमें ध्यान देना होता है। एज ए डॉक्टर, एज ए होम्योपैथ, हम लोग इन सारे फैक्टर को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला कारण आता है फाइब्राइड के होने का कारण क्या है। तो सबसे ज़्यादा कारण, कॉमन कारण होता है हार्मोन्स। जब शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होने लगती है, तब फाइब्राइड हो जाता है। एज, अभी मैंने बताया ही आपको। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में है तब भी इसके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोग बार बार समझाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन कम करो। जी हाँ दोस्तों, मोटापा भी फाइब्राइड होने का एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा डाइट से भी इसका रिलेशन है। इरेगुलर डाइट, ज़्यादा जंक फूड, वो भी फाइब्राइड होने का कारण है। और नया रिसर्च बोलता है अगर शरीर में विटामिन D3 की डिफिशियंसी हो तब भी फाइब्राइड हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि लक्षण क्या होंगे, मरीज को पता कैसे चलेगा कि उसको फाइब्राइड है या यूट्राइन ट्यूमर है। तो सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड्स के समय, पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, दर्द इतना कि बर्दाश्त ना होना, इतनी कमजोरी हो जाना कि चल फिर ना पाना। साथ साथ जब ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो एनीमिया और उसकी वजह से कमजोरी। मांस का ग्रोथ है तो पेट के निचले हिस्से में सूजन भी हो जाएगी और साथ साथ निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, बार बार पेशाब करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, संबंध बनाने में दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है, कई बार कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जो एक बहुत कॉमन सी सिम्टम्स होती है कि फाइब्राइड की वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। तो ये इसके लक्षण। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये कितने प्रकार का। तो दोस्तों, जो फाइब्राइड के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे है, यूट्रस की या बच्चेदानी की किस जगह पे हो रहा है। सब म्यूकोसल फाइब्राइड जो होता है वो मांसपेशियों की परत पे होता है। इसके कारण मासिक में काफ़ी दर्द हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इंट्राम्यूरल जो फाइब्राइड होता है वो फाइब्राइड जो होता है गर्भाशय की दीवार, भीतरी दीवारों पे पनपता है, उस वजह से दिक्कत होती है। सब सिरोसल फाइब्राइड जो होता है वो बच्चेदानी के बाहरी दीवारों पे होता है।
और सर्वाइकल फाइब्राइड होता है जो कि बच्चेदानी के मुंह पे जब फाइब्राइड की ग्रोथ होती है, रसोली होती है, तो उसे सर्वाइकल फाइब्राइड कहते हैं। जो एक महत्वपूर्ण बात होती है कि इसका इलाज, तो इस बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग लापरवाही और या किसी मजबूरी की वजह से या डॉक्टर के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उससे उतना अच्छा उनको संतोषजनक उनको लगता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो सोशल मीडिया में जाके वहाँ किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की हुई दवा लेने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। आज ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न भी यही है कि आज इस तरह की 2 महिला अभी कुछ देर पहले आई, जिन्होंने इसी तरह से सोशल मीडिया में देख के अपना ट्रीटमेंट किया, दवा खाई और एक क्यूरेबल डिज़ीज़ इनक्यूरेबल हो गई और उससे उस महिला का लाइफ बहुत नुकसान। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, एक डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब कर रहा होता है एक मरीज़ को अपने सामने, तो बहुत सारे फैक्टर देखता है। किसी 30 साल की महिला का अगर शादी नहीं हुई, अगर हम उसका फाइब्रॉइड यूट्रस हटाते हैं तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होता है आप समझ सकते हैं। या कि 40 साल की महिला जिसका फैमिली वो बच्चा कब चाहती है और उसका अगर हम फाइब्रॉइड उठा, इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर्स डॉक्टर देखता है कि उम्र भी देखता है, उसकी मैरिड लाइफ भी देखता है, उसको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, और इन सब के साथ-साथ ब्लीडिंग देखता है कि उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, मरीज़ के जीवन पर उसका क्या असर हो रहा है, उसकी डे टू डे लाइफ पे क्या असर हो रहा है। तो दोस्तों, अगर होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका कि बहुत अच्छा रोल है। मेरी आपको सलाह होगी सोशल मीडिया में देखकर ऑरोम्यूनेट, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, अस्टेलैगो, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं आप बिल्कुल ना लें। इसकी जगह आप एक प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएँ और उसकी सलाह को मानें, जिससे कि आपको 90% केसेज़ में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। 10% केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहता है, वहाँ पे यूटेरस का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया होता है, फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बड़ा हो गया होता है कि जो तेज़ी से रिड्यूस नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया, जब पीरियड बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसकी ग्रोथ रुक जाती है और एक्टिव जो 30 से 40 जो गर्भधारण की एज होती है, उस वक़्त यूटेरस चूँकि बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है, उसमें ब्लड सप्लाई तेज़ होती है। तो कई बार इस वजह से भी फाइब्रॉइड में उतना अच्छा रिजल्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं मिलता, तब हमें सर्जरी या दूसरे विकल्प की तरफ जाना पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।